हेलो फ्रेंड्स, विक्ट्री स्टेप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जेल प्रेरी एग्ज़ाम की साइंस सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ ही मिनटों में हम इस टॉपिक से 2 नंबर पक्के कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले हमें परिवर्तन का मतलब पता होना चाहिए। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा और एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद तो बनता और उत्पाद के बाद हम वापस अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ को हम पिघला कर पानी बना सकते हैं और पानी से हम वापस बर्फ़ बना सकते हैं, यानी इसमें नया पदार्थ स्थायी रूप से नहीं बनता है, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है लेकिन अब उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम मोमबत्ती को जलाए तो मोमबत्ती को जलाने के बाद वो राख बन जाएगी और वापस हम उससे मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इसमें एक नया पदार्थ राख बन गया। ये दो चेंज हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं भौतिक जो परिवर्तन है उसकी विशेषताएं। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में चेंज होता है, जैसे उसका रंग, रूप, अवस्था आदि और उसका आयतन। और ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन मैंने आपको यहाँ समझाया कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, कि इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन में वापस हम उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्थायी परिवर्तन है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। कैसे कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ की पुनः प्राप्ति हो जाती है और ये क्रिया एक बंद पात्र में संपन्न होती है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में चेंज होता है, जैसे उससे अणु, उसके परमाणु, उसके स्वाद, उसके संगठन में चेंज हो जाता है। और ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। वापस यहाँ पर देखिए कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एक नया पदार्थ बन जाता है और उससे वापस अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। तो नया पदार्थ बन गया मतलब ये एक स्थायी परिवर्तन हो गया। तो इसकी विशेषता ये होगी रासायनिक गुणों में चेंज होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है और स्थायी परिवर्तन होता है और इसमें नया पदार्थ बन जाता है। अब नया पदार्थ बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन का जो कारण है वो हटाने के पश्चात वापस उसी पदार्थ को प्राप्त करें ये आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। आइए देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन के क्या उदाहरण हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का फाड़ना, नमक में पानी का घुलना, आटा गूंथना, कांच का टूटना, ठोस मोम का पिघलना। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ठोस मोम अगर पिघलती है तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो उससे राख बन जाएगी नया पदार्थ, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। चीनी से शरबत बनाना भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण और संघनन, यानी उससे बर्फ बनाना या वाष्प से वापस पानी बनाना, ये एक भौतिक परिवर्तन होगा। पेड़ों में पानी का संचरण, विद्युत बल्ब का जलना और बुझना, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जिसमें सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन हम गैस अवस्था से उसे वापस ठोस अवस्था में ला सकते हैं। टंगस्टन के तार का गर्म करने पर लाल होना। यहाँ पर ध्यान रखना कि टंगस्टन के तार को गर्म करने पर लाल होता है तो ये तो एक भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम के तार को जलाने की बात करते हैं तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के तार को जलाने पर वह सफ़ेद रंग का हो जाता है और उसे वापस उस अवस्था में नहीं ला सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। जबकि टंगस्टन के तार को गर्म करने पर लाल होना एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना, ये प्रक्रिया भी भौतिक परिवर्तन है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के बाद उसे वापस हम उसी टाइप का लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैग्नीशियम के तार का जलना, मैंने बताया था कि टंगस्टन के तार को गर्म करने पर लाल होना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मैग्नीशियम के तार को जलाने पर वह सफ़ेद रंग का हो जाता है, ये एक प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना, अगेन वापस याद करना कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होगा, जबकि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन जाएगा राख। मेहंदी के रंग
जैसे हम मेहंदी लगाते हैं तो उसके बाद जो रंग प्राप्त हो जाता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी का जलना, देखो लकड़ी का टूटना तो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उससे कोयला और राख प्राप्त होगी, तो वापस हम लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेब का भूरा पड़ना, यानी जितने भी फल है वो पक जाते हैं, तो ये फलों का पकना, सेब का भूरा पड़ना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होंगे। दूध से दही बनना, अब देखना दूध से नया पदार्थ दही बन गया है, लेकिन दही से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तांबे का हरापन, चांदी का कालापन और सभी दहन अभिक्रियाएं, ये सभी रासायनिक परिवर्तन में होंगे। भोजन का पकना, फलों का पकना, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो आप मेनली इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि मैग्नीशियम के तार का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा, चांदी का कालापन और तांबे का हरा हो जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन होंगे, लेकिन टंगस्टन के तार का गर्म करने पर लाल होना एक भौतिक परिवर्तन होगा।